ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम दिनांक 14 अक्टूबर 2025 प्यारे बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। इसमें बाबा ने मुख्य रूप से कहा है, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। इसी युग में ही जो है परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो और तुम मनुष्य जो है कनिष्ठ से उत्तम पुरुष इसी कल्याणकारी संगम युग पे बनते हैं। आज का प्रश्न बाबा ने बताया है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने और बोलने से उन्नति नहीं हो सकती। बाबा ने इसका उत्तर बताया है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रोंग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। आज का गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ये कहानी है दीवे और तूफान की। आज का धारणा का मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पढ़ाई का तत्व, पढ़ाई का तंत्र, ब्रैकेट में दिया है सार, कि पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। उच्च और पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, सत्य बाप द्वारा राइट रोंग की जो समझ मिली है, सत्य बाप द्वारा राइट रोंग की जो समझ मिली है उससे राइटिस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है। ज्ञान दान जो है अज्ञानियों को करना है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उन्नति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही पुरुषार्थ है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। आज सुनेंगे मातेश्वरी जी के महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं।
वो लोग तो जन्म मरण में न आना, इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य को पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, तब ही उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता, तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ओम शांति। शुक्रिया।